वालेकुम बच्चों, आज की पोयम पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से चंद सवालात पूछना चाहता हूँ। क्या आपके भाई बहन हैं? हाँ बच्चों, हम में से हर किसी के भाई बहन हैं। क्या उनसे आप झगड़ा करते हैं? हाँ बच्चों, ये तो मामूली सी बात है। हम अपने भाई बहन से कई बार झगड़ा करते हैं। अब तीसरा सवाल ये है कि ये जो झगड़े हम अपने भाई बहन से करते हैं, ये कब तक ख़त्म होते हैं बच्चों? बाज़ झगड़े 1 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं, बाज़ 3 में, बाज़ ये रात के होते होते ही ख़त्म हो जाते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज की पोयम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पोयम का नाम है द क्वारल बाय एलेनोर फर्जन। अब पोयम की रेसिटेशन करने से पहले मैं इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। 3 डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं बच्चों। क्वारल, क्वारल मतलब झगड़ा करना, फाइट करना। फेल आउट का मतलब भी झगड़ा करना है बच्चों। थम्प्ड, थम्प्ड मतलब थपकी देना। कोई आकर आपके पीठ पर जो थपकी देता है उसे क्या कहते हैं? थम्प्ड कहते हैं। ओके बच्चों, अभी मैं पोएम की रीडिंग कर रहा हूँ, आप सब लोग गौर से सुने। लिसन टू माई रेसिटेशन वेरी केयरफुली। The quarrel. I quarreled with my brother, I don't know what about. One thing led to another, and somehow we fell out. The start of it was light, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. We hated one another, the afternoon turned black. Then suddenly my brother thumped me on the back and said, "Oh, come along, we cannot go on all night. I was in the wrong, so he was in the right." तो चलिए बच्चों, एक एक करके हम इस पोयम को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पोएट ये कह रही हैं, आई क्वारल्ड विथ माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट। मतलब मैं मेरे भाई से झगड़ा करने लगी, लेकिन उसका रीज़न मुझे नहीं मालूम। किस लिए झगड़ा करने लगी मेरे भाई से, मुझे नहीं मालूम। वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट। ऐसे ही बातों बातों में हम दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। द स्टार्ट ऑफ इट मतलब बेटे, ये जो झगड़ा है हल्के से शुरू हुआ, लेकिन ज़ोरदार तरीके से ख़त्म हुआ। बहुत सारी बहस हुई, बहुत लड़े झगड़े, और ये ज़ोरदार तरीके से ख़त्म हुआ। ही सेड ही वॉज रॉन्ग, आई न्यू ही वॉज सॉरी ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। तो उसने कहा मैं सही हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि वो गलत है। ही वॉज रॉन्ग। चलिए बच्चों, अभी सेकेंड स्टैंजा की तरफ आगे बढ़ते हैं। वी हेटेड वन अनदर, हम लोग एक दूसरे से नफ़रत करने लगे। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, मतलब दोपहर हम झगड़ा करने लगे और शाम हो चुकी थी। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक, लेकिन अचानक मेरा भाई मेरे पास आया और मुझे थपकी दिया, और उसने ये कहा, एंड सेड, ओह कम अलोंग, जाने भी दो यारों। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, मतलब हम ये पूरी रात झगड़ा तो नहीं कर सकते, जाने भी दो यारों। आई वॉज इन द रॉन्ग, सो ही वॉज इन द राइट। तो इसका मतलब ये है कि मैं गलत थी और वो सही था। वो किस लिए सही था? क्योंकि वो झगड़ा सुलझाने की बात किया था, तो इस वजह से वो सही था और मैं गलत थी। इसलिए बच्चों, जो भी झगड़ा सुलझाने की बात करता है वो अक्सर सही होता है बच्चों। होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। थैंक यू वेरी मच।